आज हम मानव प्रेरणा से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। अब्राहम मैस्लो का वो आवश्यकताओं का पदानुक्रम, मतलब हायरार्की ऑफ नीड्स, हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स और लेख हैं। तो आज का मकसद है समझना कि मैस्लो के हिसाब से हमें क्या चीज आगे बढ़ाती है, हमारी जरूरतें कैसे एक क्रम में है, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह। हाँ, और कैसे हम अपनी पूरी क्षमता, अपना पोटेंशियल कैसे पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। हाँ। दिलचस्प बात यह है, जैसा हम कह रहे थे, कि मैस्लो ने साइकोलॉजी को एक थोड़ा अलग एंगल दिया। हाँ, उनका नजरिया काफी अलग था। वो इंसान की पॉजिटिव साइड, उसकी ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान देते थे। फ्रॉइड के पैथोलॉजी वाले फोकस से हटकर, है ना? बिल्कुल। उन्होंने इंसान की संभावनाओं पर जोर दिया। तो मैस्लो ने कहा कि हमारी जरूरतें एक पिरामिड जैसी हैं, जिसमें 5 लेवल हैं। हाँ, 5 स्तर। सबसे नीचे एकदम बेस पर है हमारी शारीरिक जरूरतें, फिजियोलॉजिकल नीड्स। हाँ। जैसे सांस लेना, खाना, पानी, नींद, रहने की जगह। ये तो मतलब सबसे बेसिक है। हाँ, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा है। सही। और दिलचस्प बात यह है कि जब तक ये जरूरतें पूरी नहीं होती ना, हम ऊपर की चीजों के बारे में सोच भी नहीं पाते। सही बात है। फिर जब ये पूरी हो जाती है मोटे तौर पर, तब हमारा ध्यान जाता है सुरक्षा की जरूरतों पर, सेफ्टी नीड्स। ओके। इसमें सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं, जैसे चोट से बचना, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, नौकरी, सेहत, एक तरह की स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब जीवन में एक व्यवस्था हो। ये आजकल शायद और भी जरूरी लगता है। क्यों? हाँ, आज की दुनिया में तो ये बहुत मायने रखता है। अनिश्चितता काफी है। बिल्कुल। अच्छा, तो शारीरिक जरूरतें हो गई, सुरक्षा भी मिल गई, फिर आता है इंसान का सामाजिक पहलू, प्यार और अपनेपन की जरूरतें, लव एंड बिलोंगिंगनेस। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। हम सब रिश्ते चाहते हैं, दोस्ती, प्यार, परिवार का हिस्सा बनना, किसी ग्रुप या कम्युनिटी से जुड़ना। हम सोशल प्राणी हैं आखिर। बिल्कुल। और ये कनेक्शन, ये रिश्ते हमारी प्रेरणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। अकेलेपन में मोटिवेशन कम हो जाता है अक्सर। सही कहा। अच्छा, इसके बाद क्या आता है पिरामिड में? अपनेपन के बाद आती हैं सम्मान की जरूरतें, एस्टीम नीड्स। अच्छा, सम्मान। हाँ, और इसके भी आप कह सकते हैं 2 हिस्से हैं। एक तो है आत्मसम्मान, मतलब खुद पर विश्वास, आजादी महसूस करना, अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व होना। सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, और दूसरा है दूसरों से मिलने वाला सम्मान, पहचान, तारीफ, स्टेटस। इससे हमें लगता है कि हाँ, हम काबिल हैं। ओके, ये भी समझ आता है। और फिर सबसे ऊपर पिरामिड की चोटी पर वहां है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये शब्द मैंने कई बार सुना है, पर इसका ठीक मतलब क्या है? मास्लो के हिसाब से ये वो स्टेज है जहां व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को, अपने असली पोटेंशियल को पहचानता है और उसे जीने की कोशिश करता है। मतलब जो बेस्ट वो बन सकता है, वो बनना। हाँ, बिल्कुल। ऐसे लोग अक्सर ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छे होते हैं, उनमें नैतिकता की, एक उद्देश्य की गहरी समझ होती है। वाह, तो ये एक तरह से मंजिल हुई। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। मास्लो का ये मतलब नहीं था कि एक लेवल 100% पूरा होगा तभी दूसरा शुरू होगा। अच्छा। नहीं, ये थोड़ा लचीगा है, ओवरलैप होता है। बस ये है कि नीचे वाली जरूरतें ज्यादा ताकतवर होती हैं। जब वो ठीक ठाक पूरी हो जाती हैं, तब ऊपर वाली ज्यादा मोटिवेट करने लगती हैं। ये महत्वपूर्ण है। हाँ, और इसी सोच ने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी की नींव रखी, जिसका असर आज भी मैनेजमेंट, एजुकेशन, थेरेपी सब जगह दिखता है। फोकस व्यक्ति के विकास पर रहता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, मास्लो का ये पिरामिड दिखाता है कि हमारी प्रेरणा कैसे एक सीढ़ी चढ़ती है। हाँ, बुनियादी जरूरतों से शुरू होकर फिर सुरक्षा, फिर प्यार और अपनापन, फिर सम्मान, और आखिर में अपनी पूरी क्षमता को पाना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। मास्लो ने इसे शिखर तो कहा, पर क्या ये सच में कोई एंड पॉइंट है? अच्छा, मतलब क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुंचकर सफर खत्म हो जाता है, या ये खुद को बेहतर बनाने, सीखते रहने का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है? ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये सोचने लायक है कि हमारी अपनी प्रेरणाएं इस पिरामिड में कहाँ बैठती हैं और जिंदगी के साथ साथ वो कैसे बदलती रहती हैं।